जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी यूट्यूब चैनल पीडीए क्लासेस पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ग्रामर की सीरीज, और आज मैं आपके लिए ग्रामर का वीडियो लेकर आ चुका हूं। आप सब बहुत क्यूरियस थे और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर कंटिन्यू ग्रामर करना। देखिए यार, ऐसा है कि मुझे इंग्लिश में वोकेबलरी भी देखना, तो जो सबसे समस्या होती है स्टूडेंट की, वो मैं कंटिन्यू बना रहा हूँ। 26 से 25 वीडियो बना चुका हूँ, 200-250 वोकेबलरी खत्म करवा चुका हूँ। तो वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से, रट्टा रट्टा नहीं करवाया, कुछ अलग ही तरीका है उसमें। और जिस पे उसके बाद ईडियम फ्रेज की भी समस्या रहती है, वो भी मैंने बताया है। तो ये सारी समस्याओं को मैं कंटिन्यू पूरी वीडियो बना रहा हूँ, प्रैक्टिस भी डाल रहा हूँ लगातार, तो उसमें टाइम लगता है। और फिर उसके बाद मैं आपके लिए ये भी लेके आ गया। अब आपको मालूम है, जो कंटिन्यू है मेरी चैनल पर और मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हैं, जैसे सर आपको मालूम है, थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारा जो ग्रामर का कोर्स चल रहा है, ये जीरो टू हीरो वाला कोर्स चल रहा है। ये समझ लो क्या है, जीरो टू एडवांस जिसको बोलते हैं। अगर आप जीरो भी होना इंग्लिश में, इतना सा भी अगर पहले वीडियो से देखते हो तो आपका खत्म कहानी है। क्योंकि आपको मालूम, मैंने यार नाउन टॉपिक के लिए 14 वीडियो होने वाला है, 14 वीडियो होने रखे हैं। अब सोचो यार, क्या ही पढ़ाया होगा। अब क्या ही पढ़ाया होगा तो आप खुद जान लें यार, देख लें, पता चल जाएगा क्या ही पढ़ाया होगा। अब इस वीडियो में क्या है सर, आपने तो कहा था कि पिछले वीडियो में खत्म हो चुका है। नहीं, नाउन का ये फाइनल पार्ट है, जिसमें जो क्रक्स रह जाता है, जो चीजें रह जाती हैं, जो आप कहते हैं ना कि काश वैसा वीडियो मिल जाता जिसमें यार वो नाउन टॉपिक से रिलेटेड सब चीजें मिल जाती, जो ये आएगा एग्जाम में। तो वो सब चीजें लाया हूँ। वो जो नया है, देखो आप मत देखना, जो नया है जिसको बिल्कुल आप जीरो इंग्लिश में, तो प्लीज जाके पहले वीडियोस देखें। 1 2 3 लेक्चर नंबर डले हैं, डे 1 डे 2 डे 3, तो कृपया करके इतना कीजिए। और यह हमारा क्या है, इसमें देखिए मैंने हेडिंग भी दे रखी है उसको अलग ही। और हेडिंग क्या दी, एग्जाम टिप्स। एग्जाम की टिप्स दे रहा हूं नाउन से रिलेटेड, हर चैप्टर का यूं ही टिप दूंगा। जैसे चैप्टर खत्म करूंगा, आर्टिकल करूंगा इसके बाद, तो आर्टिकल की टिप दूंगा। फिर उसके बाद आपका प्रोनाउन करूंगा, प्रोनाउन की टिप दूंगा। ये आपका क्रक्स है, एग्जाम की टिप्स। उनको दिमाग में भेजे में डाल लेना है। यकीन मानो ये तुम्हारे लिए राम बाण का काम करेंगे एग्जाम में। बस मैं इतना ही कह सकता हूं, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, यकीन अपने आप हो जाएगा। क्योंकि मेरा चैलेंज है, जितने भी मैंने वीडियो बनाए नाउन के 14 वीडियो देखने के बाद, अच्छा रिवीजन करने के बाद, दिमाग में भरने के बाद, फिट करने के बाद, किसी भी टीचर का, इंडिया का कितना भी बड़ा टीचर हो, किसी भी कोने में कोई भी पढ़ाता हो, आप उसकी एक्सरसाइज उठाकर पेपर एग्जाम की स्पेशल नाउन की एक्सरसाइज उठाकर सॉल्व कर लेना। ना बने यार तो तब बताना, मुझे गारंटी है मेरा। अदरवाइज रिवीजन ना हो, रिवीजन ना करो, फिर जाके लगाओ तो मत कहना, ठीक है ना। पता चले सर वो तो हमने यार करा था, रिवीजन नहीं है वो। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं हम प्यारी सी वेव के साथ स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो विद अ ब्यूटीफुल वेव, एंड इन दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ द नाउन। ओके, द वेरी फर्स्ट यू वांट टू नो, यू नीड टू नो सम नाउन्स वी नीड टू नो। लिखिए वही कुछ नाउन हमें जो जरूरत है जानने की। क्या है भाई, ये कैसे नाउन है। एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे देखिएगा, एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है योर एंड ears your ears is not good for society, for the society। ठीक है, सोसाइटी छोड़ देते हैं, फॉर योर ears इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्या लिखते हैं, हेल्थ। क्या हो रहा है यार, हेल्थ। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा, योर एयर्स इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब नाउ यू आर थिंकिंग सर व्हाट इज द एयर्स, ये तो वर्ड हमने कभी सुनी ही नहीं। क्या इसको आप एयर का प्लूरल कहेंगे क्या? जो एयर होता है हवा, और एयर्स मतलब हवाएं, ये क्या हुआ सर? नो, देयर इज नो प्लूरल फॉर्म ऑफ द एयर। तो फिर ये सर क्या है? तो इसको जानने के लिए अगर क्यूरियस है, एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट ऑफ व्यू देगा, और जब क्वेश्चन दे देगा और फिर क्या आएंगे, जब बनेगा नहीं सर वो आउट ऑफ सिलेबस था, ऑलरेडी हमने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज देख रखी थी, अगर एक भी मिस कर दिया तो फिर चला जाएगा सब। ठीक है, तो ये वही फाइनल पार्ट है जिसमें मैं आपको क्रक्स दे रहा हूं। ऐसे नाउन जिनमें आप एस लगाने से काया पलट देते हैं। जैसे आपको मालूम है कुछ, जैसे कि बॉय होता है, जैसे बॉय बर्ड है, बॉय में अगर मैं एस लगा दूं, बॉयज हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ अलग ही है। गुड का मतलब होता है अच्छा, क्या होता है अच्छा। यहाँ एस लगाने पे गुड्स का मतलब सामान हो जाता है ऊ तेरी की। ये क्या हुआ? हाँ, ये वही चीज है दैट्स यू नीड टू नो एंड change the completely meaning of the given word if you add the s at the end of the word. So please remember the means of good is अच्छा, and goods means to say सामान। मैनर का मतलब होता है तरीका, और मैनर्स का मतलब होता है व्यवहार। देखो भाई, अब यार इसका मतलब व्यवहार होता है हवा, और क्या हम तो बिहेवियर जानते थे, ये भी मतलब होता है व्यवहार। फ्रूट का मतलब होता है फल, और फ्रूट्स एस लगाओ तो रिजल्ट भी होता है। प्लीज रिमेंबर अबाउट इट। सैंड बालू, अब देखो सैंड क्या होता है, बालू, इसमें एस लगाओ तो रेगिस्तान नहीं हो जाएगा, रेत या रेगिस्तान। ठीक है, तो ये क्या, ये रेत होता है, ये रेगिस्तान होता है।
तो कहने का मतलब इनके प्लूरल नहीं होते जो मैंने लिखे हैं इस साइड, और ये प्लूरल लगाने पे कुछ और मतलब देते हैं, तो ये भी सिंगुलर ही है। वाटर पानी होता है, वाटर से असलान पे समुद्र, ओ हो, ये तो हम सी जानते थे भाई, इसका बिहेवियर जानते थे हम, सॉरी इसका नहीं, इसका मैनर्स का बिहेवियर जानते थे। रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस होता है, रिटर्न का मतलब प्रॉफिट, लाभ होता है। देखो तो यार क्या ही बात है, इसका मतलब लाभ होता है इस लगाने पर। कस्टम रीति रिवाज होता है, कस्टम्स यानी टैक्स होता है। एडवाइस सलाह होता है, एडवाइसेस यानी सूचनाएं, ओ हो, क्या बात है, एडवाइस सलाह होता है, एडवाइसेस सूचनाएं होता है, सूचनाएं। अब एक और सुनो, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, अगर इफ यू फाइंड, ये आपका सीडीएस में आ रखा है, ये एडवाइस, ये वाला एडवाइस मिले तो ये नाउन है, एंड इफ यू फाइंड एस ई वाला एडवाइस देन इट इज वर्ब। What? This is obviously verb. You have to remember. If you find advice with the se, then this is the verb. If you find an advice with the ce, this is the noun. So this is what we have to learn. Make sure, because it is already repeated in CDS and NDA exam, and next exam is yours, which is gonna be repeated. Okay, next air. Air का मतलब हवा, ये रहा airs का मतलब घमंड। ओ तेरी, एयर हवा होता है, लगाने पे एयर्स हो जाता है, तो योर एयर्स इज नॉट, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा घमंड अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। क्या बात है भाई, क्या बात है, कितना प्यारा यार कंसेप्ट को। यू हैव टू जस्ट लर्न ऑल द थिंग्स इन अ स्क्रूटनाइज्ड मैनर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। Next is abuse, गाली। Abuses means to सामाजिक क्रूरतियां, evils what we have already say, evils। There's a next vocab we know about now, abuses। Iron का मतलब लोहा होता है, लोहा। Irons का मतलब, अरे लोहा कैसे हुआ, आयरन का मतलब गुस्सा होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है गुस्सा, सेम सेम लिख दिया, ठीक है। आयरन का मतलब गुस्सा होता है, तो आयरन का मतलब लोहा होता है, आयरन का मतलब गुस्सा होता है। नेक्स्ट अल्फाबेट, सर वी नो वेरी वेल, वर्णमाला। व्हाट हैपन इफ इट ऐड एस, अल्फाबेट्स, भाषाएं, लैंग्वेज, दैट यू नो अबाउट द लैंग्वेज, ओके, तो ये लैंग्वेज कहलाता है। नेक्स्ट आपका वुड लकड़ी होता है, वुड्स आपका जंगल होता है। नेक्स्ट आपका पेन दर्द होता है, पेन्स तकलीफ होता है। ये सब ऐसा कंडीशन, ये रट्टा मारना है, आपको लर्न करना है। क्वार्टर टुकड़ी होता है, क्वार्टर्स, देखिए क्वार्टर टुकड़ी कहलाता है, ये क्वार्टर्स आवास योजना होता है। मैं बता, हैबिटेट जिसको आप बोलते हैं, यू कैन से हैबिटेट, ओके। यू हैव, आई थिंक नो, जस्ट लेट मी गिव यू द एग्जांपल। ये आपने कहाँ सुना होगा, आवास सुनते, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को, गरीब लोगों को एक मकान बना के दिया जा रहा है, जिसमें एक कमरा, लैट्रिन, बाथरूम वगैरह, ये बोलते हैं। तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड आवास, क्वार्टर्स, क्वार्टर्स, दैट इज ऑल, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ओके, वी हैव सम ऑफ these, all these problem, now you have to learn, and please make sure that these all bird are singular, these all bird are singular, just the mean is change, okay, by adding the x s। next that you have to remember, बहुत अच्छे से देखिएगा, न्यूमरल वर्ड, यू नो न्यूमरल वर्ड क्या होते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश इंफिनिटी तक, जितने भी न्यूमरल वर्ड होते हैं आपके 1 2 3, जितनी भी गिनती होती है, उसके बाद आपको जो नाउन मिलेगा, डिपेंड करेगा नाउन सिंगुलर या प्लूरल। एस का मतलब सिंगुलर, इसका मतलब प्लूरल। तो अगर न्यूमरल वर्ड सिंगुलर है तो नाउन सिंगुलर होगा, और नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, और नाउन प्लूरल है तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो डिपेंड करता है न्यूमरल वर्ड से। बात आई समझ में? अरे नहीं नहीं सर, अभी कहाँ आई, आपको एग्जांपल देना चाहिए। डोंट वरी व्हेन आई एम हियर, डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, द एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज। मैंने पहले ही लिख रखे हैं। न्यूमरल वर्ड के साथ अगर आपको नाउन मिले, सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल। देखिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, you have to remember 5, 5 क्या न्यूमरल वर्ड है ना, 5। अब 5 न्यूमरल वर्ड प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, बॉयज, हाँ सर प्लूरल होगा, तो बॉयज जब प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ये वर्ब भी से वर्ब, वर्ब तो प्लूरल, ऑब्वियसली दिस इज राइट। तो दिस क्वेश्चन इज 100% एब्सोल्युटली राइट, ओके, करेक्ट। नेक्स्ट इज बन, बन सिंगुलर है, बॉय भी सिंगुलर आएगा जब न्यूमरल वर्ड, ये न्यूमरल वर्ड है बन, ओके, 1 2 3 तो लिखा है। ये बॉय नाउन है तो ये सिंगुलर है, एज भी आएगा क्योंकि नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो राइट। नेक्स्ट इज 3 काउज आर ग्रेजिंग। अब बताइए राइट है क्या, 3 न्यूमरल वर्ड है, नाउन न्यूमरल क्या है, नाउन है, काउ नाउन है, और ये न्यूमरल वर्ड प्लूरल है तो काउ भी प्लूरल है, काउ प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, वर्ब प्लूरल, दिस इज आल्सो राइट। क्लियर? सो आपको इस तरीके से एग्जांपल मिलेंगे, वो क्या करेगा, वो लिख के दे देगा 3 काउज इज ग्रेजिंग, या लिख के देगा 5 बॉयज इज हियर। सो यू हैव टू रिमेंबर कि इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं, और मैंने पहले ही बोला है, बोल रखा है, एग्जाम टिप्स है, फाइनल पार्ट है, क्रक्स निचोड़ पूरे नाउन का। सो दिस इज द क्रक्स पार्ट ऑफ द एंटायर नाउन, कंक्लूजन पार्ट है, ओके, यू कैन से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इफ यू फाइंड न्यूमरल वर्ड, अगेन न्यूमरल वर्ड से रिलेटेड। अब देखिए न्यूमरल वर्ड और नाउन था अभी, अब न्यूमरल वर्ड और नाउन के बीच में यूनिट आ जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर रखना। न्यूमरल वर्ड के बाद आपको यूनिट मिले, और यूनिट हमेशा सिंगुलर होगी अगर इसके बाद नाउन रहता है।
अगर साउंड नाउन ना हो तो क्या होगा, लिख लो अगर चाहो। अगर न्यूमरल वर्ड और यूनिट अकेला रहता है तो यूनिट प्लूरल होगा, अगर यहाँ नाउन ना हो कुछ और हो। तो मैंने क्या पहले एक एक से समझो क्या बोला मैंने, इफ यू फाइंड न्यूमरल वर्ड देन इफ यू फाइंड यूनिट, तो यूनिट हमेशा सिंगुलर होगी। यूनिट क्या होता है, यूनिट नहीं जानते, अरे यार फिजिक्स पढ़ी है ना। फिजिक्स में क्या होता है, मीटर होता है, लीटर होता है, किलोग्राम, मिलीग्राम, माइल्स, दीज ऑल का 1000 10,000, ये सब ऑल दीज आर थिंग्स यूनिट। तो इफ यू फाइंड न्यूमरल वर्ड देन यूनिट एंड देन नाउन, मस्ट दिस स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, देन यूनिट इज सिंगुलर एंड noun is plural and the verb is also plural. Noun is plural, remember verb is plural, noun plural, verb plural, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। so unit न्यूमरल वर्ड है, यूनिट सिंगुलर मिलेगा, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। सर एग्जांपल की बात करते हैं, डोंट वरी एग्जांपल है। 5 क्या है आपका न्यूमरल वर्ड रहा, 100 क्या है आपका यूनिट है, बताओ 100 हंड्रेड्स लिखा है और यहाँ बॉय लिखा है, देखिए नाउन मिल गया, यहाँ न्यूमरल वर्ड मिल गया, तो बताइए यहाँ पे हंड्रेड्स आना क्या सही है, obviously wrong, because we have already learned if you find numeral word and then noun is plural, the word between both of these word is unit and unit is always singular, so that's why it is wrong. Okay, next is 10,000 people attend the party. What does this mean? Means to say 10 is the numeral word, 1000 is the unit, pupil is the noun, noun is plural, pupil is the plural. This is singular, this is obviously right, this one is 100% right. Next, 2 pounds of flour are remaining. अब देखिए यहाँ पे क्या मिला, न्यूमरल वर्ड मिला आपको, फिर मिला यूनिट प्लूरल मिला, यार न्यूमरल वर्ड के बाद यूनिट प्लूरल मिला, अब ऑफ मिला है और फिर फ्लोर गेहूं, आज फ्लोर क्या जिसके क्या बोलते हैं आटा, आर रिमेनिंग। अब सर इसका क्या ही कंसेप्ट हो सकता है, तो देखिए इसकी मैं एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ कंसिस मैनर में। ओके ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ यू फाइंड एनी बर्ड देयर इज अ ऑफ, अगर आप कभी भी कोई वर्ड पाओ, ऑफ पाओ, तो ऑफ के बाद याद रखना नाउन आपका हमेशा प्लूरल आता है, क्या आता है, प्लूरल, और वर्ब क्या आएगी ये हमें देखना है। तो आगे जो आपका नाउन या प्रोनाउन जो भी रहेगा ये डिसाइड करता है कि आपकी वर्ब क्या आएगी। ध्यान देना, मैंने क्या बताया, ध्यान दीजिए यहाँ पे अगेन, आई वांट योर अटेंशन राइट हियर। तो the if you find such type of the structure, there's a preposition of, and of is always followed after this, noun is always plural if it is countable। अगर अनकाउंटेबल है तो आपका कोई दिक्कत नहीं, वो तो सिंगुलर ही होगा। तो इसके ऑफ के आगे जो भी रहेगा ये वर्ड डिसाइड करेगा कि वर्ब क्या होगी। अगर ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। क्लियर है ना, दिमाग में बात जा रही है, क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर ऑफ के बाद ऑफ को देखना है, कहीं भी ऑफ मिले, और गारंटी देता हूं एक क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा। क्या बोला मैंने कि ऑफ के आगे से देखना है कि नाउन, ऑफ के आगे से देखना है कि वर्ब क्या होगी, नाउन तो प्लूरल रहेगा। अब देखते हैं, लिखा 2 पाउंड्स ऑफ फ्लोर, मिल गया ना, ऑफ ऑफ मिल गया, फ्लोर ये तो अनकाउंटेबल था। देखो नाउन प्लूरल कब आता है, जब काउंटेबल हो, क्या आता है, जब काउंटेबल हो, जब काउंटेबल होगा तब नाउन प्लूरल रहेगा। अब फ्लोर आटा आपका अनकाउंटेबल, इसलिए इसमें प्लूरल लगाने की जरूरत नहीं, वो होते नहीं है। अब 2 पाउंड्स लिखा है तो क्या ये सही है सर, अभी अभी कहते हैं आप न्यूमरल यूनिट, न्यूमरल के बाद यूनिट आए तो सिंगुलर होती है, अब यहाँ प्लूरल कैसे आ गई सर, या ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे क्या था, न्यूमरल वर्ड, यूनिट था, नाउन था, तीनों एक साथ थे, तो वो अगर यहाँ पे मैं एस लगा था तो सुपर फ्लॉज बन जाता, इसलिए नहीं लगाया था। अब यहाँ ऑफ आ गया, ये दोनों सेपरेट हो गए, दैट्स व्हाई ये करेक्ट है, 2 पाउंड्स प्लूरल है और आर इसके अकॉर्डिंग सही लगा है। इसलिए नेक्स्ट अब बताइए, 5 लीटर्स ऑफ मिल्क आर डिस्ट्रॉय। देखिए मिल्क अनकाउंटेबल है, 5 लीटर्स प्लूरल है, ऑफ के आगे से लेते हैं, जैसा कि आपने बताया था आर लगा हुआ है, ये भी सही है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज डिस्ट्रॉय, प्लूरल है, इसके साथ इज नहीं आता है, दैट्स व्हाई गलत। बात आई समझ में, मैंने कितने कंसिस मैनर में आपको कितने बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में उतार दिया कंसेप्ट। अगर आप अच्छे से इनको देख लेते हैं तो आपके दिमाग में पूरी बातें चले जाएंगी। इसके आगे मत देखना, अभी इतना ही देखना जितना मैंने बताया, अभी कंसेप्ट सिखाऊंगा फिर उसके बाद देखेंगे। तो मैंने क्या बताया, मैंने 2 चीजें आपको सिखाई, एक ये वाला पॉइंट, एक न्यूमरल वर्ड और नाउन आए तो ये नाउन सिंगुलर या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। फॉर एग्जांपल आपके साथ न्यूमरल वर्ड आएगा तो यूनिट आएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ यू फाइंड न्यूमरल वर्ड देन यूनिट देन नाउन, ऑल द थिंग्स इन अ वन मैनर, देन आपको क्या करना है, न्यूमरल वर्ड और नाउन के बीच में जो यूनिट है वो सिंगुलर रहेगी। जैसे मीटर, लीटर, सब लिख लेना, मीटर, लीटर, किलोग्राम और आपके मिलियन, बिलियन वगैरह ये सब आ जाएंगे, तो आपका वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी। ओके, अगर ऑफ मिल जाता है तो आपका न्यूमरल वर्ड, और ये लिख सकते हो कंसेप्ट आप कि अगर बीच में ऑफ मिले, न्यूमरल वर्ड मिले, फिर यूनिट मिले तो यूनिट प्लूरल होगी, उसके अकॉर्डिंगली ऑफ के आगे से डिसाइड होगा कि वर्ब क्या आएगा। दैट्स ऑल, खत्म, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये सवाल है 1 2 3 4, इनमें से आंसर दीजिए, फिर मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। सर सवाल क्या पढ़िए, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, क्या ही दिक्कत है सर, इतने आसान सवाल दे देते हो, राम एंड श्याम आर ब्रदर इन। अब सर ये क्या है, ये ब्रदर इन,
भैयन भैयन होगा क्या, पता नहीं सर। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर इन, ये भी ब्रदर इन लिखा है। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स। अब आपको मालूम है राम एंड से हम दो भाई थे तो प्लूरल है, सो ब्रदर लगा दिया। हिंदू मुस्लिम भाई हैं, सो ब्रदर्स लगा दिया। आप कहोगे सर ये दोनों सही है। देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, एक कंसेप्ट सीख लीजिए। आपकी बहुत सारी भ्रांतियां जो आपके दिमाग में गलत बैठी हुई हैं। हमने बचपन में पढ़ा है अपने मास्टर जी से कि क्या होता है कि ब्रदर का प्लूरल होता है ब्रदर्स, हम पढ़ के रखे हैं। नो प्रॉब्लम, नो डाउट कि ब्रदर्स का प्लूरल ब्रदर होता है, बट एक चीज है जो आपको आगे जानने की जरूरत है, जो आपको इनहेंस करेगी, एक भीड़ से अलग बनाएगी। क्योंकि हम सीख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं वीडियो कि हमको भीड़ से अलग कैसे बनेंगे, हाउ कैन बी सेपरेट आवरसेल्फ फ्रॉम द एंटायर क्राउड। सो वी नीड टू रिमेंबर हियर वन थिंग, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ ब्रदर। ब्रदर इज अ सिंगुलर वर्ड, ओके। Brother is a singular word. If you want to make it plural, then it is the brothers. It is plural. Now there's a two plural for this word. Brethren is also plural, means to say bhaichara. This is also plural word. Okay, this is also plural. This is also plural. But there's a biggest difference between both of these. Singular word is same as it is, but the plural form is different. What is the means of this? Brothers, this word is used for only for blood relation. When you are talk about the blood relatives, then you have to say blood relation, and when you have to talk plural things, then you have to about the community, members of the community. जब आप भाईचारे की बात करेंगे तो ब्रदर इन लगाएंगे, ना कि ये ब्रदर लगाएंगे। क्या क्लियर हुआ? जब भी भाइयों की बात करेंगे, सगे भाइयों की बात करेंगे, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द ब्लड रिलेटिव्स, फास्ट ब्रदर्स, तो आपको लगाना है ब्रदर्स प्लूरल में। और जब आप ऐसे ही भाईचारा बढ़ाने की बात करें तो ब्रदर। अब बताइए, राम और श्याम सबको पता है दशरथ जी के बड़े लड़के थे, दोनों भाई हैं, खून का रिश्ता था, इसलिए ब्रदर्स आना सही था। ऑब्वियसली आर भी आया सही है, क्योंकि एंड से कोई भी दो चीज जुड़ती तो वो प्लूरल बनता है, आर आता है, खत्म। दो चीजें बता दी, एंड से कोई भी चीज जुड़ती है प्लूरल बनता है। नेक्स्ट इज राम एंड श्याम आर ब्रदर इन। सर ब्रदर इन, ब्रदर इन वेयर ब्रदर इन भाईचारा होता है, यहाँ भाईचारा नहीं है, भाई है, भाईचारा नहीं बढ़ा रहे हैं, रॉन्ग है। नेक्स्ट, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर एंड, ऑब्वियसली राइट है, बिकॉज ना हिंदू ना मुस्लिम में कोई खून का रिश्ता नहीं है, दैट्स व्हाई यू हैव टू ऐड ब्रदर एंड। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, दैट्स रॉन्ग। क्लियर? तो ये वाला आपका ध्यान रखिएगा, ये वाला आपका सही था। क्लियर हुआ? ब्रदर का मैंने कितना प्यारा समझाया है। इफ यू फाइंड ब्रदर्स देन इट इज फॉर द ब्लड रिलेशन, ब्रदर एंड फॉर द ब्लड members of the community. Poetry, next word, poem and poetry both have same meaning. कविता, दोनों का मतलब क्या होता है? कविता। ठीक है? अरे सर अब मैं कहूँ कविता के बारे में बताओ, हाँ सर जानते हैं ना कविता। अरे सर वो मेरे आगे बैठती है सर, वो क्या है सर, स्पीक करती है सर, भी जब भी बताती क्या क्वेश्चन आंसर लर्न करके। अरे हट रे, उस कविता के बारे में नहीं पूछ रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द कविता, पोइट्री, ठीक है, जो लिखता है एक राइटर। तो कविता, पोइट्री, व्हाट इज द मीन्स ऑफ पोइट्री? पोइट्री क्यों लिखा है? ये क्या है? अनकाउंटेबल होता है पोइट्री वर्ड, रट लो, मुझे पता है झटका गलेगा, लेकिन ठीक है लर्न कर लो। और तीन चीजें कॉमन रख लो अनकाउंटेबल में। अगर कोई भी दुनिया में चीज अनकाउंटेबल है, जैसे कि पानी हो, कविता हो, या कुछ भी हो, मनी यानी कुछ भी हो, तो ये चीजें आपकी अनकाउंटेबल है। एक पहली बात अपने आप से सिंगुलर होगी ये, क्योंकि अनकाउंटेबल है। सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। जब अनकाउंटेबल है तो ऐसे ईएस नहीं लग सकता, क्योंकि प्लूरल नहीं हो सकती। और जब अनकाउंटेबल है तो ए और एन आर्टिकल नहीं लिखता है। आर्टिकल में आगे पढ़ाऊंगा, नहीं तो लिख लो कि ए और एन कभी भी अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता। जो मैंने बोला, एक एक वर्ड को लिखते जाओ, मेरे मुंह से जितने भी वर्ड निकलना है, पत्थर की लकीर है, पूरा आपको यूं छाप लेना है, कभी नहीं मिटेगा। पत्थर टूट जाएगा बेदरिंग से, लेकिन मेरे वर्ड नहीं टूटेंगे, कभी खत्म नहीं होगा ग्रामर में। जो बोल रहा हूँ वो पक्का है, कंफर्म है। बहुत चीजें बहुत ही आपको कॉन्शियस मैनर में लिख लेना है। ये वीडियो बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है आपके लिए। पोएट्री अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर आएगा तो ऐसे एस कभी नहीं आएगा, देखिए इसका मतलब कभी नहीं आता, और ए एन कभी नहीं आएगा। और वर्ब भी क्या आएगा इनके साथ? सिंगुलर आएगा। ओके, प्लीज मेक श्योर यू आर गेटिंग ऑल द आइडिया इन अ क्लियर मैनर। पोम, नेक्स्ट वर्ड इज पोम। पोम इज सिंगुलर होता है, काउंटेबल होता है, तो ये प्लूरल भी बन सकता है। ऐसे ई एस आ सकता है, ए एन आ सकता है। क्लियर है? डन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। 4 क्वेश्चन। सी हैज रीड अ पोएम, यू हैव रीड अ पोएट्री, डू यू रीड 5 poems, आई हैव रीड 2 poetries. Now sir we have already know about it. Then C has read a poem. A poem singular है तो A भी लग सकता है, N भी लग सकता है, राइट है सर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लिखा है you have read, देखिए पढ़ रहे हो ना, you have read a poetry. पोइट्री आपका अनकाउंटेबल है, A कैसे लगेगा? आपने अभी लिखवाया है नोट में लिख लिया ना। ए और एन आर्टिकल कभी भी आपके अनकाउंटेबल के साथ नहीं आते, और पोएट्री आपका अनकाउंटेबल, दैट्स व्हाई रॉन्ग है। ऐसे आपको पेपर देना है, खत्म। डू यू रीड 5 poems? करेक्ट है। यहाँ पे 5 लिखा है, प्लूरल है, पोएम प्लूरल हो सकता है, राइट है। आई हैव रीड 2 poetries, रॉन्ग है। पोएट्री प्लूरल बनते नहीं कभी, खत्म कहानी। कितना आसान है, अगर सीख गए ना, अगर एक बार आपने अच्छे से पूरी सीरीज देखी ना, 14 वीडियो नाउन की, नाउन से रिलेटेड इतनी सी चीज नहीं रहने वाली। मैंने पहले भी कहा था, जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी किया है, पत्थर की लकीर है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। आपको लर्न करना, बस दिमाग में फिट आउट कर लो। एग्जाम के बाहर जब निकलोगे, लंबी सांस लोगे, मजा आ गया यार, बस यही चाहते थे, ऐसा कोई बता दे। क्लियर ना? सो दैट्स व्हाई मैंने बोला है। अदरवाइज आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। नेक्स्ट सीनरी और सीन दोनों में।
इन दोनों में फर्क क्या है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बताओ सीनरी है क्या, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, किसमें आता है, कलेक्टिव नाउन। Scenery is the collective bird, and this is uncountable. Very very important. Even it is collective bird, what it is fall in the category of the uncountable. If it is uncountable, then it is the singular, obviously, because you have already told us. Okay, and if it is uncountable, then it is never be take s or es, then a or an article never be taken white. Okay, that's all. Scenery is an uncountable word. It is singular. Verb is also taken. Why it's singular? Verb is also singular. Verb क्या लेगा, singular लेगा। ओके, सीन वर्ड नेक्स्ट, सीन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये एन ले सकता है, एस आई एस ले सकता है, और ये वर्ब प्लूरल सिंगुलर दोनों ले सकता है। सीनरी सीन में फर्क, सीनरी और सीन में फर्क समझ में आ गया? तो जल्दी बताइए एक दो एग्जांपल। द सीनरीज ऑफ अमेरिका इज ब्यूटीफुल, देयर आर मेनी सीन्स इन द मूवी। सर अभी आपने बताया सीनरीज अनकाउंटेबल है, नहीं होगा, सीनरीज कभी होते ही नहीं है, सीनरी अकेला होता है, एस आई एस नहीं लगता, ए एन नहीं लगता, दैट्स व्हाई यहाँ पे एस आई एस लगा, गलत है। देयर आर मेनी सीन्स, मैनी प्लूरल के लिए आता है, सीन्स लगा, सबसे ये खत्म। दैट्स ऑल, क्लियर है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, मनी और रुपी में। मनी और रुपी में क्या फर्क है, बहुत ही मैं क्रक्स बता रहा हूं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज द एग्जाम टिप्स, दिस इज द फाइनल पार्ट फॉर द नाउन चैप्टर। आफ्टर कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक वी नीड टू नो सच टाइप ऑफ द टॉपिक। ओके, क्या लिखा है मैंने, मनी एंड मनी में फर्क, मनी और रुपी में। मनी रुपी पैसा, पैसा मनी, पैसा भाई, मनी भाई आपके पास है क्या, किसको नहीं है इसकी जरूरत, हम सब कर रहे हैं केवल इसके लिए, मनी भाई के लिए। ओके, तो इसकी जरूरत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया भैया, देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो मनी, मनी का मतलब क्या है, अनकाउंटेबल होता है, पैसा सिंगुलर होता है, ऐसे ई एस नहीं आता, ए और एन नहीं आता, ये रॉन्ग इंसानियत का मतलब नहीं आता। अगर चाहता इनको मैं लिखवाता तो जैसे सब टीचर करते हैं यहाँ से लिखवाता, मनी एक आपका ना गिनने वाला नाउन है, यानी अनकाउंटेबल नाउन है, और फिर उसके साथ कभी भी एस या ई एस नहीं आता, उसमें कभी भी ए एन नहीं जोड़ते। एक रेडियो की तरह आपको लिखवाता जाता है, एक किताब की तरह आपको रटवाता जाता है, आप कहता मजा ही नहीं आएगा, आपका एक लिए है। मेन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको स्ट्रक्चर से दे रहा हूं, ये स्ट्रक्चर छप जाएंगे। अगर कोई भी चीज पढ़ते हो, यू नीड टू विजुअलाइज द थिंग्स थ्रू द स्ट्रक्चर। सर हाउ कैन यू विजुअलाइज द थिंग्स थ्रू द इंग्लिश, जो कि पॉसिबल नहीं, वो मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगा। आपके सामने स्ट्रक्चर है, पूरी इंग्लिश ग्रामर आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दे रहा हूं। तो मनी आपका क्या है, अनकाउंटेबल है, एस ई एस नहीं लगता, ए एन नहीं लगता। रुपया आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एस ई एस नहीं लगता, ए और एन नहीं लगता। ये क्या हो गया, तो गलत हो गया ना, यहाँ पे देखिए गलत हो गया ये, एस या ई एस लगता है और ए और एन लगता है। रुपीज में इसको प्लूरल भी बना सकते हैं, क्लियर है। तो रुपीज और मनी में फर्क समझ में आया, रुपीज आपका सिंगुलर काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। अब बताइए, आई हैव अ मनी, अब भैया मनी में ए और नहीं लगता, अनकाउंटेबल है, तो ए क्यों लगा रहे हो, दैट्स व्हाई दिस इज टोटली रॉन्ग। डू यू हैव 10 रुपीज, ये आपका 100% सही है, क्योंकि 10 प्लूरल है, रुपीज भी प्लूरल हो सकता है, क्योंकि रुपीज में ऐसे ई एस लग सकता है, सही है। क्या आई हैव अ मनी गलत है, वो तो सेम हो गया ना, तो इसको सही क्या करें, आई हैव मनी। नाउ अब ये सही है, अब ये राइट है, क्लियर है। सो दिस इज दैट्स ऑल। अब चलते हैं इसके आगे, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इनके आगे की बातें मैं लाता हूं, ठीक है। तो नोट कीजिए आपके सामने। तो ठीक है, फिर आप लोगों ने लिख लिया होगा, और ये रहे नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि आपके एग्जाम टिप्स के लिए रिलेटेड है। चलिए करते हैं स्टार्ट। आपके वीडियो को छोटा रखने के लिए मैंने पहले से लिख रखा है, ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए। अच्छे से देखिए, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड है मोस्ट ऑफ द, सम ऑफ द, ऑल ऑफ द, लॉट्स ऑफ द, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। पहले तो ये वर्ड ही रट लो, पहले तो रट लो कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, लॉट्स ऑफ। देखो द आ रहा है सब में, ठीक है, ऑफ लगा है। अगर नाउन इसके बाद अनकाउंटेबल आता है, नाउन अनकाउंटेबल आता है, तो वर्ब क्या आएगी, सिंपल सिंगुलर आएगी। अगर नाउन प्लूरल आता है तो वर्ब क्या आएगी भाई, प्लूरल आएगी, खत्म कहानी। क्यों, ये इन पे डिपेंड करता है, और क्योंकि नाउन से भी रिलेटेड है, तो इसलिए ऐसा होगा। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, क्लियर हुआ मैंने क्या बोला, कि ये वर्ड मिले कभी भी, नाउन अगर अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर, दैट्स व्हाई। कारण है कि वर्ब सिंगुलर क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, खत्म कहानी। एग्जांपल है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर, मोस्ट मिला, ऑफ मिला। अब देखिए मैंने ऑफ का अभी समझाता कि नहीं समझाता इसी वीडियो में, क्या समझाता मैंने कि ऑफ के आगे से वर्ब डिसाइड होती है। ऑफ के बाद दा लगा है, स्टूडेंट्स लगा है, प्लूरल है, नो प्रॉब्लम, नाउन है तो प्लूरल मिल गया, नो दिक्कत। काउंटेबल नाउन कभी भी आए, काउंटेबल नाउन कभी भी आए तो प्लूरल आता है, और इससे डिसाइड होगा मोस्ट से प्लूरल, ये हो गया तो प्लूरल, दैट्स व्हाई। सही। नेक्स्ट आपका मोस्ट ऑफ द बॉयज इज स्टैंडिंग, भैया बता दो, यहाँ नाउन प्लूरल है, यहाँ ये भी आपका बता रहा है इसको कि प्लूरल है, और इज फिर कैसे आएगा, ये गलत है, क्लियर है। यहाँ पे आर आना चाहिए, तो आपका ये ऑब्वियसली रॉन्ग है। प्लेंटी ऑफ द गर्ल्स आर गुड इन इंग्लिश, राइट, बिकॉज गर्ल्स लगा है, प्लेंटी लगा है, आर लगा है, इसके अकॉर्डिंग ये लगा है, राइट।
मोस्ट ऑफ द मिल्क। अब देखिए ये वाला आ गया अनकाउंटेबल। अभी ये पूरे तीनों एग्जांपल थे ऊपर के काउंटेबल प्लूरल नाउन के। अब अनकाउंटेबल आ जाए तो वर्ब सिंगुलर, खत्म, सोचना ही नहीं है। अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर, दैट्स ऑल। ये वर्ड रटने पड़ेंगे कि ये वर्ड आए तब ये कंडीशन फॉलो होगी। ये कंडीशन में चले जाते हैं और आपको लर्न रखना पड़ेगा। दीज ऑल थिंग्स यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इन योर एग्जाम। प्लीज रिमेंबर एंड मेक श्योर दैट यू आर नोट ऑल दीज थिंग्स इन अ क्लियर मैनर। ओके, नेक्स्ट थिंग इससे रिलेटेड, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है each of the, either of the, neither of the, every one of the, none of the, one of the। अब देखिए ये क्या है तो मैं बता दूं, इसके बाद जब भी आपका नाउन आएगा प्लूरल आएगा, ऑफ के बाद काउंटेबल हो नाउन, काउंटेबल होना चाहिए जिसको गिन सको, जैसे बॉय बॉय, मिल्क को नहीं गिन सकते, वो थोड़ा आएगा। तो जब भी इनके बाद नाउन आएगा काउंटेबल प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब जितने लिखे हैं सब सिंगुलर हैं। क्या है सर, कि फिर से समझ में नहीं आया? देखिए मैं समझाता हूं, इसमें कोई टेंशन लेनी बात नहीं है। इसमें क्या है, मैंने सिंपल बोला, ये भी लर्न करना है, ये भी लर्न करना है। इफ यू फाइंड ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, वन ऑफ द, नन ऑफ द, if you find all these word and after these all word you find noun is plural countable noun and the verb is singular, why? Because verb is decided by the word before the noun, of। so of है यहाँ पे, मैंने भी बताया था ऑफ के आगे each, every, सब सिंगुलर है, so इसके अकॉर्डिंग verb सिंगुलर आएगी, that's why। एग्जांपल दो है, each of the boys are honest या each of the boys is honest। जल्दी बता दो कौन सा सही है। सर अभी आपने बताया each लगा हुआ है, each के साथ r तो नहीं आता है, ये गलत है, ये टोटली रॉन्ग है। ईच लगा है, ऑफ के बाद बॉयज सही है, ईच के अकॉर्डिंग इज आया, ये टोटली राइट है। क्लियर है, तो ये राइट हो गया। और एग्जांपल खुद रखिए, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज गुड। देखिए ऑफ के बाद नाउन, देखो यही है ना, नाउन आपका प्लूरल काउंटेबल, स्टूडेंट गिन सकते हो 1 2 3 प्लूरल काउंटेबल। इज आया क्या सही है, आइदर के अकॉर्डिंग इज आया, बिल्कुल सही है, बिकॉज आइदर सिंगुलर है, वी हैव ऑलरेडी लर्न। वन ऑफ द बॉयज आर हैप्पी, रॉन्ग, बिकॉज आर इज टोटली रॉन्ग, सॉरी वन रॉन्ग नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आर टोटली रॉन्ग। क्लियर है, वन सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग एज सही है, बॉयज सही है, दैट्स व्हाई वाला करेक्ट है। सो दिस इज वेरी सिंपल यार। इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड ट्राई टू रैप अप योर माइंड, देन इट इज really you need not to mug up the things, you just try to learn the concept। okay, next है ये मैंने लिख रखा है एक्स्ट्रा में, each, every, either, neither, someone, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, one, anyone लिख लीजिए। क्या रह गया अभी, anyone रह गया, anyone, everything लिख लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीजें रहेगी, यहाँ पे लिख लो, एवरीथिंग लिख लो, एनीथिंग लिख लो, सब लिख लो। ये जितने भी वर्ड होते हैं सर, ये लिखवा कह रहे हो, ये सब सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, खत्म कहानी। ये बताना चाह रहा हूँ, करेक्ट दे रहा हूँ, नाम ही है एग्जाम टिप्स, खत्म कहानी। क्या बताया मैंने कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जितने भी ये वर्ड आपको मिलेंगे कहीं भी दुनिया के किसी भी सेंटेंस में, बोला ना मैंने, तो आपको सिंगुलर होंगे, और वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। दैट्स व्हाई ये वाला ऐसा हो रहा था, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ इज ले रहा था हर कहीं। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट सर व्हाट, मैनी का कंसेप्ट। मैनी आपका आता है काउंटेबल के लिए, किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए। तो मैनी आपका काउंटेबल के लिए आता है, और मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ये मैंने स्ट्रक्चर लिख रखा है, रट लेना। जब प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, दैट्स ऑल, सही है। मच आपका अनकाउंटेबल के लिए आता है, और नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगी, दैट्स व्हाई सही है। क्या बोला मैंने, मैनी होता है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट मानते हैं लोग, लेकिन बहुत ईजी है मैनी और मच का। मैनी आपका काउंटेबल के साथ आता है तो नाउन प्लूरल होगा, मैनी के बाद वर्ब प्लूरल होगी। क्या सर मैनी के बाद नाउन सिंगुलर आ सकता है, नो नो नो, कभी नहीं आ सकता, ठीक है। और मच के साथ कभी भी प्लूरल नहीं आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। मैनी बॉयज आर कमिंग, ऑब्वियसली राइट है, मैनी के साथ बॉयज, बॉयज के साथ आर, और कमिंग एकदम सही है। मच आपका अनकाउंटेबल, शुगर अनकाउंटेबल है, ये सिंगुलर है, इसके साथ एज लगा है, ये भी करेक्ट है 100%, ये भी करेक्ट है। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। देखो अब जो ये पार्ट है ना सर, ये तो हमने बहुत सुने थे, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, हर एग्जाम में आ जाते हैं। सर ये होता क्या है, एक लिटिल, द लिटिल, अ लिटिल, सर क्या ही होता है, बड़ा दिमाग खराब होता है। अभी देखो मैं बता रहा हूँ, जब पूरी ग्रामर का ब्यौरा मैंने लिया है, मैंने आपका ठेका ले रखा है ग्रामर का, तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है। और आपको बदले में कुछ नहीं करना, बस एक शेयर कर देना यार, अगर अच्छा लगे, ठीक है। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ बोलो यार, ताकि लगे कि कनेक्ट है हम एक दूसरे से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू जब भी मिले, अभी इतनी सी बात आपके लिए समझने की जरूरी है, तीनों वर्ड, ये तीनों वर्ड 1 2 and 3, ये तीनों वर्ड नाउन प्लूरल लेते हैं अपने बाद हमेशा। तो नाउन प्लूरल लेते हैं तो वर्ब कौन सी सिंगुलर लेंगे, वर्ब भी तो हमेशा प्लूरल लेंगे। सर ये भी तो बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल यार, अब इतना समझ गए होगे मेरे साथ पढ़ते पढ़ते के क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है आप लोग। तो आ गई बात समझ में, आ फ्यू, द फ्यू, फ्यू नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल लेते हैं, खत्म। ये अगला, ये सब अलग कंसेप्ट है, एक साथ दीज दोस का कंसेप्ट, दीज दोस का कंसेप्ट, नाउन प्लूरल लेता है हमेशा, वर्ब भी अपने साथ प्लूरल लेता है, खत्म। दीज दोस, दीज का मतलब होता है जो पास में है,
ये जो लड़के हैं, दीज बॉयज आर नॉट गुड इन इंग्लिश। अब मैं कहूँ वो लड़के जो दूर खड़े जो दिख नहीं रहे, वो दोज बॉयज हु आर स्टैंडिंग ओवर देयर आर गुड इन इंग्लिश। क्लियर है ना? तो यहाँ पे दीज पास के लिए होता है, नियर लिख लो, दीज होता है नियर के लिए और दोज होता है फार के लिए। क्लियर है ना? तो नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल रहेगा। एग्जांपल आपके सामने है, दीज बॉयज आर गुड इन इंग्लिश, करेक्ट है क्योंकि बॉयज के साथ आर लगा है। दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये भी सही है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है? सर्टेन। सर्टेन के साथ नाउन प्लूरल आता है, वर्ब प्लूरल आती है, खत्म कभी भी सर्टेन वर्ड मिले लर्न करना है, खत्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की टिप्स दे रहा हूं ना। सर्टेन आ लग जाए तो सिंगुलर होता है, नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, खत्म। कितना आसान। तो ये रहा आपका सर्टेन और सर्टेन से रिलेटेड सारी चीजें। कुछ चीजें एक दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलिए देख लीजिए जल्दी से। रफ करते हैं। लेट मी इरेज दिस एंड राइट नाउ वी डिस्कसिंग। ओके, अच्छे से लिख लेना। फाइनल पार्ट पे हम चल रहे हैं तो आपको ये अच्छे से देखना है और फाइनल है आपका। इस वीडियो के साथ आपका पूरा नाउन टॉपिक ही खत्म हो गया है। तो मैंने क्या बताया, जैसे आप देखते हो वो मैं बता रहा हूँ विटनेस और एक होता है एविडेंस। इन दोनों में क्या फर्क है विटनेस और एविडेंस में? देखिए विटनेस होता है पर्सन के लिए यूज, ठीक है। जब कोई व्यक्ति को कहते हैं ना विटनेस बॉक्स में आप आके वो दीजिए क्या बोलते हैं उससे, गवाही दीजिए। तो जब गवाह आपका हो पर्सन तो उसके लिए ये आएंगे जिंदा हो, यानी कि लिविंग थिंग होगा। क्या होगा? लिविंग होगा। क्लियर। और जब एविडेंस ये थिंग होगा, क्या होगा? ओनली थिंग, ये वस्तु है। क्या है ये? वस्तु। और वस्तु कुछ भी हो सकती है, कागज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों में फर्क जान लीजिए, कभी भी आएगा एग्जामिनर यहाँ से देता है क्वेश्चन, मैंने वो सब निकाल के देखे। मैंने कहा था कि ऐसी नहीं है, मैं आपके सामने अगर आया हूँ ये सब वीडियो लेकर, बहुत अगर वीडियो 2-3 दिन 4 दिन लेट आता है ना तो समझ लो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस पर। कहने का मतलब ये है कि मैं आपके एग्जाम देखता हूँ, एक ही नहीं, मैं मानता हूँ कि आप कई प्रकार के यहाँ पे आते होंगे, कोई SSC NDA CDS और कई FCAT वाले होंगे, ठीक है। तो मैं सबका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रक्स निकाल के आया हूँ। ये दो जो एग्जाम्पल्स हैं ये मुझे कहीं ना कहीं मिले थे किसी एग्जाम में, मैंने निकाल लिए, खत्म कहानी। नेक्स्ट अब आते हैं, आपको एक चीज देखनी है, कुछ वर्ड मिलेंगे जैसे हम लिखते हैं ना ब्लेंडर मिस्टेक, कहते हैं ना इट वाज ब्लेंडर मिस्टेक बाय यू, कहते हैं तुमने जो मिस्टेक की थी बहुत ब्लेंडर थी। तो क्या ब्लेंडर मिस्टेक लिखना सही है? टोटली रॉन्ग है, क्योंकि ब्लेंडर नहीं लगाते, मिस्टेक का मतलब ही गलत होता है, तो उसको केवल मिस्टेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मिस्टेक। ये वर्ड आपको लर्न करना है। जैसे कि आप लिखते हो ना कोल्ड ब्रिज, हाँ भैया ज्योग्राफी वाले जानते होंगे, और लिखते हैं कोल्ड ब्रिज और वार्म ब्रिज या हॉट ब्रिज ऐसे बोलते हैं ना। तो स्ट्रॉन्ग ब्रिज या लाइट ब्रिज, सॉरी फॉर दैट, लाइट ब्रिज वर्ड है, लाइट ब्रिज और स्ट्रॉन्ग ब्रिज, स्ट्रॉन्ग ब्रिज। अब ये मैंने दो वर्ड लिखे हैं, लाइट ब्रिज और स्ट्रॉन्ग ब्रिज। अब बताना है ये दोनों ही सही है तो दोनों ही रॉन्ग है, बिकॉज ये दोनों लाइट और स्ट्रॉन्ग नहीं आना है, केवल ब्रिज वर्ड होता है। वर्ड क्या होता है? ब्रिज। केवल ब्रिज लगाना है। ब्रिज का मतलब ही होता है हवाएं जो चलती हैं आपकी, ठीक है, वो लाइट और स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं बताना है। नेक्स्ट आपका बताना है, आपको बोलते हैं टुडे आई हैव सॉ बिग जॉइंट इन द मूवी। भैया जॉइंट का मतलब ही बिग होता है, जॉइंट का मतलब ही बिग होता है, तो बिग क्यों लगा रहे हो? केवल जॉइंट होता है इसमें। क्या होता है? केवल जॉइंट होता है। क्लियर। केवल क्या होता है? जॉइंट होता है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट वर्ड आपको दिखना है फाइनल कंक्लूजन। वाह वाह वाह, क्या बात है, फाइनल कंक्लूजन। ये एक एग्जांपल मैंने SSC में देता था, लिखा था उसमें कि टुडे आई हैव रीच्ड द फाइनल कंक्लूजन ऑफ माय एसे। तो भाई गलत था, क्योंकि कंक्लूजन होता है, फाइनल कंक्लूजन नहीं होता। कंक्लूजन का मतलब ये होता है उपसंहार। फाइनल क्या है? इसका मतलब ये होता है फाइनल, खत्म, जो एंड में लिखे। ऐसे लिखे हो ना 10वीं में, ग्रो मोर प्लांट ट्री का, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, कंक्लूजन डालते थे। तो फाइनली क्या? कंक्लूजन का मतलब ये एंड पार्ट, फाइनल पार्ट। अब इसमें ही क्या कुछ ही मतलब, ठीक है। देख रहा है एग्जामिनर ऐसे देता है भाई, तो मैं बता रहा हूँ रिटर्न बैक। अब भाई रिटर्न बैक का क्या ही मतलब हुआ? रिटर्न, अब आप बैक तो वापस, तो रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, तो बैक क्यों लगा रहे हैं? तो उसका मतलब ही होता है रिटर्न, केवल रिटर्न आना है। क्या आता है? रिटर्न। तो ये जो मैंने वर्ड लिखा है इनको रट लेना, घोल के पी जाना, बिल्कुल जो चाहो। अगर जो बंदा इन सबको एकदम अच्छे से कंसिस मैनर में सभी वीडियो देख लेता है, ये समझ लो कि उसके अंदर पूरे इंग्लिश ग्रामर में जो इसको मानते हैं सबसे बड़ा टॉपिक, इसकी एक अमृत की बूंद बनकर नाउन आपके दिमाग में चला गया और आपको एक तृप्ति प्राप्त हो गई, मोक्ष मिल गया नाउन में। मैंने बोला था आपको यहां से मोक्ष मिल गया, एमेंसिपेशन हो गए, आप एमेंसिपेट हो गए। यहां पर आपको बिल्कुल आप मतलब यूं ऐसे हाथ खोलो और चैलेंज कर दो, भाई नाउन में कुछ भी दे दो मुझे, मैं सॉल्व कर दूंगा, गारंटी है, क्योंकि मैंने ऐसी जगह से पढ़ा है और विदाउट एनी कॉस्ट ऑफ, ठीक है ना। तो आप अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए मैंने कहा था आपसे कि जितने भी हम वीडियो बना रहे हैं, जितने भी पीडीएफ क्लासेस पे आपको डाटा दे रहे हैं, एकदम आपको बिल्कुल किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, कोई भी इंडिया में एग्जाम है यार, बैठ जाना, साइंस पढ़ाई जा रही है उस लेवल की, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आपको बता रहा है उससे बाहर नहीं जाएगा, मेरा गारंटी है। इंग्लिश नाउन से, इससे टॉपिक से बाहर चला जाए, किसी भी इंडिया से किसी भी टीचर, कितने बड़े टीचर की एक्सरसाइज निकाल के लगा लेना, नहीं जाएगा। तो बस आपको एक काम करना है, अगर पसंद आए वीडियो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपका बहुत बहुत प्यार जो मिल रहा है
मेरी ग्रामर की सीरीज को बहुत इसके लिए शुक्रिया। और हम बहुत ही जल्दी 3 के परिवार होने वाले हैं, बहुत जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस एंड हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड जय हिंद।